में अरब में नहीं होता था, आज भी अरब के अंदर भैंस जो है वो नहीं पाई जाती, कट्टा जो है वो आज भी अरब में नहीं पाया जाता। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खैरुल कुरून जो सहाबा किराम का, ताबईन का, तबा ताबईन का था, उस दौर में नहीं किया गया, तो आज आप इसे क्यों करते हैं? रही हलाल जानवर, तो हलाल जानवर और भी बहुत सारे हैं, उनकी कुर्बानी हो सकती है। ये जो कुर्बानी जो करते हैं इन जानवरों की, ये तो करते भैंस हैं। ये खान साहब का कह रहे हैं जी। लाला 2 मिनट देंगे हमें जी, 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट आइएगा जी। खान भाई तो करते हैं, ये कुर्बानी इनकी है पेशावर में। कैसे हैं आप, ठीक है यार? ये जानवर थोड़ा सा आगे कीजिएगा, आ जाएं। ये इन्होंने स्पेशल बुलाया, कह रहे हैं कि आप जो है वो बड़े शौक से ये कट्टे हैं या इस तरह के दूसरे जो जानवर हैं बड़े शौक से कुर्बान करते हैं। लामा साहब कह रहे हैं कि जायज़ नहीं है कुर्बानी। अलामा साहब के फ़िका में जायज़ नहीं, फ़िका हनफी में जायज़ है जी। जी लामा साहब क्या कहेंगे इस पे? फ़िका हनफी में जायज़ है। जायज़ की दलील क्या है? क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कट्टे की या भैंस की कुर्बानी की है? दलाल पे हम जाएंगे नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। ये हमारे इजमा है इस बात पर कि इसकी कुर्बानी जायज़ है, हम ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ेंगे जी। जी आप बताएं, आप सर शौक से करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं, शौक से हैं। इस बार भी करेंगे? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह जी, ज़रूर। इस बार भी करेंगे। अच्छा जी, पेशावर में तो करता है जोटी कट्टा है, वो तो बच्चा ले जाते हैं, नहीं ज्यादा जोटी कट्टा ले जाते हैं। इबला इस पे कोई रोशनी डालें। भाई मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि दीन जो है वो आफाकी है, इंटरनेशनल है, किसी एक इलाके के लिए नहीं है। आज भी अल्लाह तबारक व तआला आपको हज पे ले जाए तो हज में जितने भी हुज्जाजान किराम वो 60 लाख 70 लाख या 50 लाख जितने भी होंगे, वहाँ पर जो है वो भैंस की या कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, वहाँ पर इसका तसव्वुर ही नहीं है। तो ये हमारे जो है वो दीन तो वहीं आया ना जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। तो मक्का मदीना से जो है वो दीन आया। मक्का में, मदीना में, अरब में इसकी कुर्बानी का तसव्वुर नहीं है। यहाँ पर लोग जो करेंगे वो सुन्नत से हटकर करेंगे। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं शौकिया कहा जा सकता है कि पर वो अभी भाई कह रहे थे कि इजमा है, क्योंकि वो आलिम नहीं थे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इसके ऊपर कोई इजमा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बता दें कि शायद लोग शौक के तौर पे, क्योंकि इसका जो गोश्त है थोड़ा सा ग़िज़ाई एतबार से भी लजीज होता है, तो लोग शायद वो एक शौक की बिना पे, जायके की बिना पे करते हो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कुर्बानी शौक के लिए नहीं करनी, इबादत के लिए करनी है। हम पूरे महीने 11 महीने या 12 महीने जो है वो गोश्त खाते ही रहते हैं। आप आम दिनों में भी वो ये गोश्त खाते हैं, तो क्या उन दिनों में गाय का गोश्त नहीं खाया जाता या बैल का गोश्त नहीं खाया जाता? खाया जाता है, ये गोश्त भी खाया जाता है। गोश्त हलाल है, दूध हलाल है, जानवर हलाल है। लेकिन मेरा आंसर जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि नहीं किया, लिहाजा नहीं किया जाएगा। चलिए जी, अब एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का, नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नर का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाए, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा, चतरा, गाय, भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज।